संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं दोस्तों? तो संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, चर्चित महिला मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? चर्चित महिला मिताली राज किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो चर्चित महिला मिताली राज क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, स्वेज नहर के निर्माण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर के निर्माण किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछे स्वेज नहर सबसे पहले कब खोला गया था, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। 17 नवंबर 1869 ईस्वी को सबसे पहले स्वेज नहर को खोला गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां स्थान। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पहले स्थान पर रूस है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर रूस देश है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, आनुवांशिकता का नियम प्रस्तुत किसने किया था? आप लोग को बताना है दोस्तों, आनुवांशिकता का नियम प्रस्तुत किसने किया था? तो आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? आप लोग को बताना है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो मैकमोहन रेखा है, इसे कब निर्धारित किया गया था दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, 3 जुलाई 1914 ईस्वी को निर्धारित किया गया था मैकमोहन रेखा को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है दोस्तों? तो पहाड़ों की रानी मंसूरी को कहा गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा गया है दोस्तों? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? तो अल-बरूनी भारत मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कब आए थे दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, 1019 ईस्वी को। यानी कि 1019 ईस्वी के लगभग में आए थे भारत, है ना।
तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। आप लोग को बताना है दोस्तों, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। आप लोग को बताना है दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, धातुओं का राजा किसे कहते हैं। धातुओं का राजा किसे कहते हैं दोस्तों। तो धातुओं का राजा प्लेटिनम को कहा गया है, यानी कि प्लेटिनम को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों। तो पंजाब राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। आप लोग को बताना है दोस्तों, संसार का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना खेल है कुश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है दोस्तों। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए दोस्तों, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, नमक आंदोलन किसने शुरू किया था। नमक आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों। तो नमक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछे कि नमक आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 पे लिखा गया है, यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। आप लोग को बताना है दोस्तों, यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को बताना है, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है। तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग को बताना है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म
कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग